हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिशेस क्वीन। मैं निहारिका। एकदम आसान तरीके से आज हम आटे के गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे तो हम लड़कियों को बहुत ही पसंद है, लेकिन इस बरसात में तो हम बाहर का खा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे घर पर बनाकर तैयार करें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक छोटी कटोरी लिए हैं। देखें ना, ये एकदम छोटी कटोरी है। हम सिर्फ आधा कटोरी आटे में हम ढेर सारे गोलगप्पे बनाएंगे। देखिए ये कितनी छोटी कटोरी है। इस कटोरी से हम 3 कटोरी आटा लिए हैं। कितनी छोटी छोटी सी है। ये हम बड़ी कटोरी लिए हैं ना, इसका सिर्फ आधी कटोरी में गोलगप्पे बन जाएंगे। देखिए 2-2 चम्मच, 6 चम्मच हमने आटा डाल दिया और ये 2 चम्मच हमने मैदा डाल दिया। इस तरह से सब क्या हुआ, 8 चम्मच हो गया। अगर आप मैदा आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे आटा ही डाल दीजिएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम इसमें 2 चम्मच सूजी डाल दिया। ये भर के ये कटोरी को हम भर दिए हैं। देखिए इसमें 3 चम्मच सूजी आ गया है, तो हम इतना सूजी डाल दिए। बस हमने 3 कटोरी आटा डाला और 1 कटोरी मैदा डाला और 1 कटोरी सूजी डाला। वो छोटी सी चटनी वाली कटोरी है, उससे इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम मैदा इसलिए डालते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कुरकुरा हो जाता है ना, तो तलवे में चुभता है, इसलिए हम थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा सा मैदा मिला लिए 1 कटोरी। सबको अच्छी तरह से मिला करके हम एक नॉर्मल पानी में, गुनगुने पानी मत लीजिएगा, एक नॉर्मल पानी में ही हम एक अच्छा आटे का डो तैयार करके रख लेते हैं। फिर अच्छे से गूँथने के बाद इसको हमने 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दिया है, ताकि जो उसकी सूजी है अच्छे से फूल जाए। अब हमें देखिए इसको हमने ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तब तक आप कोई और भी काम कर सकते हैं। अब देखिए हम 10 मिनट बाद इसको फिर से अच्छे से मसल के गूँथेंगे, जिससे ये आटा एकदम सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट डो रोटी का होता है ना, एकदम उसी तरह तैयार कीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा टाइट तैयार कीजिएगा और ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए। एकदम रोटी जैसा आटा हमने बना करके तैयार कर लिया। अब हम इसके लिए मैदे का परथन लेंगे, जिससे हमारी रोटियां अच्छे से चिपकेंगी नहीं, अच्छी बनेंगी। इसलिए हम मैदे का ही परथन लेंगे। आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं। फिर जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमने एक गोल पेड़ा की तरह बना लिया। फिर उसको ऐसे देखिए दबा दबा कर ऐसे कर लिया। फिर इसको हाथ से ही हम घुमा घुमा के थोड़ा बड़ा कर लिए हैं लोई को। अब हम इसको बेलते हैं। जैसे आप रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह हम इसको भी बेल देंगे। एकदम रोटी जितना ही मोटा भी इसको करेंगे, एकदम पतला हम नहीं बेलेंगे। और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि इसको हम दोनों तरफ नहीं बेलेंगे, सिर्फ एक तरफ बेलेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं। एक मैंने कटोरी लिया है, जिस साइज़ का आपको बनाना है उस साइज़ की कटोरी लीजिए और इसको कट करके एक गीले कपड़े पर, काटन के गीले कपड़े पर इसको हमने रख दिया है। ध्यान रहे कि ये कपड़ा गीला होना चाहिए और वो काटन का होना चाहिए। इस पे हमने देखिए काट काट के रख लिया है। और चलिए चलते हैं, अब हम आपको दूसरा भी बना करके बताते हैं। सेम देखिए हमने लोई लिया, ऐसे देखिए इसको बड़ा कर लिया है और उसके बाद से इस लोई को हम बेलते हैं। बेल करके जैसे रोटी है सेम साइज और सेम वैसे ही, हमें आपके पास बड़ी चौकी हो तो आप बड़ा भी बेल सकते हैं। हमारे घर इतना ही बड़ा था तो हमने इस पे ही बेला है और एकदम रोटी जैसा ही बना करके हमने तैयार कर लिया और कट करके रख दिया। और इसी तरह देखिए हमने ढेर सारा बनाकर तैयार कर लिया ना। देखिए आटा कितना ही कम था, सिर्फ 8 चम्मच था और कितना ज़्यादा ही बन गया। टोटल 10 चम्मच था पूरा आटा और सूजी मिला के। और कितना ढेर सारा हमने गोलगप्पे, 50 से ज़्यादा गोलगप्पे बने थे गाइज।
ढेर सारा गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लिया। फिर उस गीले कपड़े पर गोलगप्पे रखने के बाद एक गीले कपड़े से ही उसको ढक देंगे ताकि वो उसकी पापड़ी सूखेगी नहीं। ये देखिए सूखी नहीं ना, उस तरह गीले कपड़े से हमने ढक दिया था। कम से कम 20 मिनट के लिए हमने ढका था। उसके बाद हमने ऑयल गरम किया और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि ऑयल जो है खूब तेज़ गरम होना चाहिए जब तक धुआं ना निकले। जब धुआं निकलेगा उसके बाद ही आप गोलगप्पे डालिएगा गाइज। और फिर देखिए ये गोलगप्पे अपने आप ही एकदम बड़ा बड़ा फूल जाएगा। देखिए अब हम फिर से डाल के बता रहे हैं। देखिए गाइज कितना बढ़िया गोलगप्पा बन रहा है। एक साथ आप 3 4 5 इस तरह जितना हो सके, आप जले नहीं, जितना आप निकाल सकते हैं उतना इस तरह तेज़ तेज़ इसको हिलाते रहेंगे ऑयल में ताकि अच्छे से फूल जाए। देखिए ये जल्दी पलट नहीं पाते हैं तो आप एक तरफ करके थोड़ा दबा दीजिएगा, नहीं तो एक तरफ जैसे ये जल गया ना, ऐसे एक तरफ जल जाएगा और एक तरफ वैसा ही रह जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पलट पलट के करिएगा। देखिए गाइज ये कितना बढ़िया गोलगप्पा फूला फूला बन के तैयार हुआ है ना। आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे गोलगप्पे फूल रहे हैं। देखिए ये कितने सारे गोलगप्पे फूल गए ना, अपने आप से ही गोलगप्पे फूल जाते हैं। अगर आटा आपका फूला ना होना तो थोड़ी देर के लिए और रख दीजिएगा। जैसे 20 मिनट के बाद आप देख रहे हो गोलगप्पे अच्छे नहीं फूल रहे हैं तो थोड़ी देर और रख दीजिएगा। देखिए कितने बढ़िया गोलगप्पे बन करके तैयार हुए हैं और देखिए कितने कुरकुरे होंगे। देखिए सुनिए इसकी आवाज़। देखिए कितना बढ़िया गोलगप्पे की पूरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। गोलगप्पे की स्टफिंग और उस गोलगप्पे का पानी हमने एक पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। आप आटे का मेजरमेंट्स अगर सही तरीके से करोगे तो बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब